वैसे उस कमबख्त की किस्मत खराब थी तो इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जेल में चला गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं ये पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके खाम का पंगे में टांग अड़ाने की? वो मेरी इज्जत की बातें कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये बात। इज्जत इज्जत देख लिया इंजाम इज्जत का। जिसने कोई इज्जत की बात की ना, मैं उनकी जान ले लूंगा। अब तुम पे उन्होंने पर्चा कर दिया है, FIR दर्ज हो चुकी है। क्यों नहीं समझते इन बातों को? तो पर्चे से क्या इंसान मर जाएगा? तुम्हें मैंने बड़ी दफा समझाया है कि इन झगड़ों से अपनी जान छुड़ा लो, इनके पंगों में ना पड़ा करो। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? जब इज्जत पे बात आ जाती है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगले इंसान की मैं जान ले लूं बस। तुम फिक्र ना करो, कुछ मसला हल हो जाएगा। क्या मसला हल हो जाएगा? मैं इस तरह रोज रोज ही थानों के चक्कर लगा रही, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम ना हो ना, तुम घर बैठ जाओ बस, मैं आ जाऊंगा। मैं कैसे बैठ जाऊं घर? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है। जेल की सलाखों में तुम ऐसे बांधो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें क्यों नहीं सोच आती कि मैं हूँ, बच्चे हैं पीछे, 100 मामला आते हैं। रोज रोज की तुम्हारी इन लड़ाई झगड़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट करती रहूंगी तो कैसे चलेगा ये सब? अब तुम मुझे यहाँ लड़ने झगड़ने आई हो? क्या बच्चों का बताओ मुझे, बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं। मानू ठीक है? ठीक है, अभी आपको याद कर रही थी। इनको क्या बताऊं कि तुम्हारा बाप जो है वो ऐसे झगड़े करके कि जेल में बैठा हुआ है। बच्चों को ये टेंशन मैं नहीं दे सकती। कम से कम किसी और के लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए कर लो। थोड़ा अपने जज्बात पे काबू रखो। लोगों के झगड़ों के अंदर टांग अड़ानी कब तुम बंद करोगे? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार ये बात। थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो। जिंदगी में और बड़े मामलात होते हैं जहां पे इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे घर पे। जा रही हैं आप? हाँ मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैंने वकील से बात की हुई है, अल्लाह खैर करेगा। ओके। यार मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया। जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो बाहर नहीं आ सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले वो, उसको शायद पता नहीं कि उसने पंगा किसके साथ लिया। उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया, शायद वो भूल गया था। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब मेरा भाई नहीं चाहेगा, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। कोई नहीं, पैसों की तो कोई बात नहीं है, तुम्हें पता ही है। ऐसी बात होती तो उसे अंदर ही ना भेजता मैं। उसने मेरे भाई का सर काटा। मैं बाद में कर दूंगा। जी आप कौन? मैं शाहिद की बीवी हूँ। तुम उस हरामजादे की बीवी हो जिसने मेरे भाई का सर फाड़ा था? उस हरामजादे की तुम बीवी हो? तुम शुक्र मनाओ कि मैंने उसे सिर्फ जेल में भेजा है, नहीं तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस आ गई उसी वक्त। बाकी उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। उसको शायद पता नहीं कि उसने किसके भाई पे हाथ उठाया है। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ आपसे, प्लीज माफ कर दें। किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? देखिए हम गरीब लोग हैं, उससे गलती हो गई, मैं समझाया है उसको। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपके भाई से कोई झगड़ा नहीं करेगा। ये बात उसे झगड़ा करने से पहले सोचनी चाहिए थी। क्या हुआ था मेरे भाई से? सिर्फ उसकी बाइक को गाड़ी लग गई थी और उसके लिए मेरा भाई पे भी कर रहा था उसको। अब उसे इंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा इस चीज का। प्लीज माफ कर दें। आपके माफी मांगने से क्या हमारी इज्जत वापिस आ जाएगी? और ये रोने धोने का ना नाटक किसी और के सामने करना, माफी से कुछ नहीं बनेगा।
देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ घर के हालात की वजह से। मैं घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं हम मिलके, मैं आपको ये भी नहीं बता सकती। ऊपर से इसके ये अब हरकत की वजह से मैं इंतहाई परेशान हूँ। घर सारा डिस्टर्ब हो गया है। अब ये प्लीज आप कलाई ना ठिकाने। देखें, प्लीज आप कुछ करें, कुछ मेहरबानी कर दें। मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑलरेडी उसका पर्चा कट चुका है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये मामला क्लियर हो जाए। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कितने पैसे चाहिए आप मुझे बता दें। देखो, मैं पैसों की कमी नहीं है मुझे, तो मैं इस बात का पता भी है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी क्या मतलब? देखो, जो हमारी माशरे में इज्जत खराब हुई है वो वापस दिलवा सकती हो तुम? एक हल है। वो क्या? देखो, हमारी इज्जत खराब हुई है तो इज्जत के बदले फिर इज्जत तुम्हें देनी पड़ेगी। क्या मतलब? छोटी बच्ची तो नहीं हो तुम। आपको पता है आपने क्या कहा है? एक औरत के पास उसकी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं होता। जो हमारी इज्जत गई है वो औरत की इज्जत के ऊपर दाग लग जाए ना, तो कोई उसको कबूल नहीं करता। क्या चाहते हैं आप? देखो, ये सब कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरा भाई मुझे मेरी इज्जत से भी बढ़कर था, जिसके ऊपर तुम्हारे हस्बैंड ने हाथ उठाया। अब इसके बगैर और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास। इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता? इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। अगर आप अपने हस्बैंड को छुड़वाना चाहती हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो, अगर ये सब तुम्हें मंजूर है तो मेरे पीछे आ जाओ, और अगर नहीं तो वो दरवाजा है, उसी दरवाजे से बाहर चली जाओ। बैठ जाओ, खड़ी क्यों? समझदार तो तुम हो ही। इतनी दूर क्यों बैठी हो? पास तो बैठो थोड़ा सा। वैसे उस कमबख्त की किस्मत खराब थी तो इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जेल में चला गया।